अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्रक रात की तारीकी में दिल्ली से निकल रहा था। फहद और रियाना दोनों खामोश बैठे थे, लेकिन इनके जहनों में एक ही बात गूंज रही थी, क्या संजय जिंदा है? ट्रक का बूढ़ा ड्राइवर, जिसका नाम बाबा साबर था, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था जो कई साल से दिल्ली में खामोशी से पाकिस्तानी एजेंट की मदद कर रहा था। बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। बॉर्डर पर राह की खास टीम तैनात है, लेकिन फिक्र न करो, मैं इन रास्तों को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता हूँ। फहद ने बाबा साबर के कंधे पर हाथ रखा। बाबा जी, हम किसी भी कीमत पर बॉर्डर पार करेंगे। पाकिस्तान को राह की गंदी साजिशों से बचाना हमारी जान से ज्यादा कीमती है। राह हेडक्वार्टर में खामोशी थी। सब यही समझ रहे थे कि कर्नल संजय वर्मा सुरंग के धमाके में मारा गया, लेकिन अचानक एक जख्मी लेकर ऑफिस के गेट पर रुकी। संजय खून में लथपथ मगर जिंदा था। फहद खान, संजय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, वो जिंदा कैसे बच गया? संजय ने हुक्म दिया, बॉर्डर पर मेरा स्पेशल यूनिट तैनात करो। फहद और रियाना को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। ट्रक राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ सड़कें वीरान और खतरनाक थी। बाबा साबर ने कहा, यहाँ से आगे इराक के ड्रोन भी गश्त करते हैं, हमें रात के साय में आगे बढ़ना होगा। फहद ने बिलाल को इतला दी, बिलाल, अगर रात के ड्रोन ने हमें देख लिया तो हम खत्म हो जाएंगे। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बिलाल की हंसी सुनाई दी। ड्रोन का काम खत्म, मैंने इनका कंट्रोल हैक कर लिया है। अगले आधे घंटे के लिए ये आंखें अंधी हो जाएंगी। फहद के कंधे का जख्म अब ज्यादा तकलीफ देने लगा था। रियाना ने इसके हाथ पर मरहम लगाते हुए कहा, तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है, हम बॉर्डर तक कैसे पहुंचेंगे अगर तुमने खुद का ख्याल ना रखा? फहद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एजेंट की जान मिशन के बाद होती है। अयाना, अभी मेरा मिशन जिंदा है। अयाना की आंखों में अज़म की चमक आ गई। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगी। बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले रात की खामोशी, अचानक गोलियों की आवाज टूट गई। फहद, नीचे झुक जाओ, बाबा साबर चलाया। फहद ने बंदूक संभाली और ट्रक के दरवाजे से बाहर निकलकर जवाबी फायरिंग शुरू की। अयाना ने भी एक राइफल उठा ली। यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे, अयाना ने चीखते हुए कहा। बाबा साबर ने ट्रक को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। गोलियां ट्रक के लोहे को छलनी कर रही थी, लेकिन बूढ़े ड्राइवर की आंखों में मौत का खौफ नहीं था। बेटा, तुम पाकिस्तान का फख्र हो, तुम्हें किसी कीमत पर बॉर्डर पार करना होगा। ट्रक एक खाई के करीब पहुंचा। बाबा साबर ने फहद की तरफ देखा, तुम दोनों कूद जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। फहद ने हैरत से कहा, बाबा जी आप? बेटा, मेरा वक्त आ गया है। पाकिस्तान के सिपाही अपनी जान देने से नहीं डरते। बाबा साबर ने ट्रक को राह की गाड़ियों की तरफ दौड़ा दिया और एक खौफनाक धमाके के साथ उन्हें रोक लिया। फहद और रियाना अंधेरे में रेंगते हुए आगे बढ़े। बॉर्डर की लेजर फेंस अब सिर्फ 500 मीटर दूर थी। यहाँ से गुजरना खुदकुशी के बराबर है, रियाना ने कहा। फहद ने जवाब दिया, हमें बिलाल पर भरोसा करना होगा। इस्लामाबाद में बिलाल ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलाई। भाई, मैंने बॉर्डर की लेजर सिक्योरिटी 5 मिनट के लिए ऑफ कर दी है, अभी निकल जाओ। फहद ने याना का हाथ पकड़ा, यही मौका है। वो दोनों दौड़कर बॉर्डर पार करने लगे। पीछे राह के कमांडो चीखते हुए पहुंच रहे थे। अचानक अंधेरे से एक गोली आई और फहद के बाजू को छू कर गुजरी। ये संजय है, अयाना चीखी। संजय जख्मों के बावजूद इनके पीछे आ गया था। तुम्हें मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा, वो गिराया। बॉर्डर के फैंस के करीब गोलियां चल रही थी। अयाना ने फहद की तरफ देखा, अगर आज हम बच गए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। फहद ने संजय की तरफ बंदूक तानी और बोला, ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है संजय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।